जो कि लोकसभा चुनाव है, नीतीश कुमार का ये मांग कर देना कि 25 का चुनाव अभी 7 हो जाए 24 के, ये अपने लिए सिक्योरिटी था नीतीश कुमार का। ये अपनी सीट को बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार द्वारा खेला गया एक चाल था। लेकिन भाजपा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। सांप्रदायिक चाहे चादर ओढ़ना हो नरेंद्र मोदी को, या अपने ऊपर सेकुलर चादर ओढ़ लेना हो, हर तरीके का प्रयास किया गया। बिहार के अल्पसंख्यकों में ये बात फैलाई गई कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार पर भाजपा का कांस्टेंट दबाव है। विधायकों की संख्या इतनी घट चुकी है कि तीसरे नंबर पर आप आ चुके हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश और भाजपा के रिश्तों के बीच अब एक बड़ा खुलासा हो गया है, जिसके बाद ये तय है कि आने वाले दिनों में 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी मोदी के साथ नीतीश कुमार की एक बार फिर से भिड़ंत होगी। ऐसे में इस खबर पर विशेष चर्चा के लिए हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा को बुलाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, चर्चा फिर से एक बार तेज हो गई है कि नीतीश मोदी की भिड़ंत 2024 में होगी। भाजपा के जदयू के मंत्री का खुलासा है, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मंत्री हैं। देखिए, ये तो तय था, ये भविष्यवाणी नहीं है कि नीतीश और मोदी को फिर से भिड़ना है। ये तो तय 14 में ही हो गया था। 2014 में जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की बढ़ती ताकत को देखते हुए बिहार में थोड़े असहज हुए थे और असहजता में उन्होंने सरकार से अपना समर्थन खींच लिया था। सरकार हालांकि उन्हीं की थी, लेकिन चुनाव हुआ और 2014 के चुनाव में लोकसभा में हमने देखा कि नीतीश कुमार हर वो प्रयत्न किए, सांप्रदायिक चाहे चादर ओढ़ना हो नरेंद्र मोदी को, या अपने ऊपर सेकुलर चादर ओढ़ लेना हो, हर तरीके का प्रयास किया गया। बिहार के अल्पसंख्यकों में ये बात फैलाई गई कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद, डीएनए वाला प्रकरण करने के बाद, भाजपा के खिलाफ ये भी कह देना कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से नहीं, फिर नीतीश कुमार आखिर भाजपा के साथ गए। तो अति महत्वाकांक्षी दो लोग कभी भी दोस्त बनते भी हैं तो ये संभावनाएं हमेशा रहती है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं उनके जो रिश्ता है उसमें भारी पड़ जाएगी। और यही हो रहा है। आज छोटी छोटी बातों पर विवाद क्यों हो रहा है बिहार में? इस विवाद का मुख्य कारण ये है कि नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और भाजपा बिहार में अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। बार बार संजय जायसवाल का कहना, बार बार ललन सिंह का दबाव डालना, ये साबित करता है कि बिहार में एनडीए के जो दो बड़े दल हैं उनमें गजग्राह वाली लड़ाई हो गई है जो कुल्हाड़ा घाट में हुई थी। कोई जीत नहीं पा रहा है, कोई हार नहीं पा रहा है। तो अंततः इसका शोडाउन तो होगा ना। आप देखते हैं कि बहुत सारी टीमें जब खेलती हैं, 5-6 मैच का सीरीज भी अगर दो लोग टीमों में होता बाइलेटरल, तो अंततः एक फाइनल होता है ना। उसी तरीके का एक फाइनल होना लगभग तय था। लेकिन 24 के चुनाव में, जो कि लोकसभा चुनाव है, नीतीश कुमार का ये मांग कर देना कि 25 का चुनाव अभी 7 हो जाए 24 के, ये अपने लिए सिक्योरिटी था नीतीश कुमार का। ये अपनी सीट को बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार द्वारा खेला गया एक चाल था। लेकिन भाजपा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या ऑप्शन बचता है जदयू के पास? देखिए, जदयू के पास एक बड़ा ऑप्शन ये बचता है कि जदयू सीधे तौर पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बता कर अपनी जगहसाई न कराए, बल्कि अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाए और राष्ट्रीय पार्टी बनाकर इस हद तक पहुंचाए कि जहां से एक बड़ा वोट बैंक पूरे देश भर में उसके पास हो, तब वो नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो सकते हैं। नीतीश कुमार का व्यक्तिगत कद नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने इतना है, लेकिन जदयू की राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं है कि वो भाजपा के सामने कभी भी खड़ी हो सके। देखिए, 16 विधायक हैं आपके, लेकिन उन विधायकों की संख्या पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी पर डिपेंडेंट है। फिर आप 16 सांसद हैं आपके, तो वो आप कैसे हैं? आप अच्छे जानते हैं आपके सांसद भी मोदी की वजह से हैं और आपके विधायक भी मोदी की वजह से घटे हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि दुश्मनी करने से भाजपा से घाटा क्या होता है, दोस्ती करने से क्या फायदा होता है, और बहुत कैलकुलेट करके आपने आज रिश्ता मोदी के साथ बना के रखा हुआ है। लेकिन हर जगह अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और ये बात जब पूछा गया मंत्री अशोक चौधरी जी से कि आपकी पार्टी 3 राज्यों में हस्तक्षेप अपना रखती है और अन्य जगहों पर भी आपको महत्वाकांक्षाएं हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, एक राज्य और आपको चाहिए जिसमें आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, तो इस पर जो बयान उन्होंने दिया वो भी बयान अति महत्वाकांक्षी था। उनका कहना था कि अन्य राज्यों में तो हम बढ़ ही रहे हैं, कई राज्यों में हमारे साथ धोखाचल भी हुआ है, लेकिन हमारा मकसद राष्ट्रीय पार्टी बनना है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी बनकर एक बात मुझे बताइए कि क्या कीजिएगा आप? प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे? वही ना कीजिएगा, और क्या कीजिएगा? राष्ट्रीय पार्टी बनकर 2-3 राज्यों में तो सरकार नहीं बनाइएगा। ये तो स्पष्ट है। आप एक जगह
और अरुणाचल प्रदेश में जीतकर भी आए थे, तो आपके साथ अंततः क्या हुआ? रीजनल पॉलिटिक्स में आप जब तक डोमिनेंस नहीं रखेंगे अपना, तब तक ये संभव नहीं है। ललन सिंह सच में मेहनत कर रहे हैं और नागालैंड, मणिपुर और कई जगहों, असम हर जगह जाकर वो पार्टी की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में व्यापकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह पर पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं। लेकिन ये कह देना कि राष्ट्रीय पार्टी तुरंत बन जाएगी जदयू, क्योंकि जदयू बहुत बुरे दौर से अपने गुजर रही है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उस पार्टी में थे उनकी छुट्टी कर दिया चुकी है। नीतीश कुमार पर भाजपा का कांस्टेंट दबाव है। विधायकों की संख्या इतनी घट चुकी है कि तीसरे नंबर पर आप आ चुके हैं। लड़ाई मुख्यतः किसमें के बीच में हो रहा है? जदयू, राजद और भाजपा के बीच। आपकी चर्चा तक नहीं हो रही है। आपको तो विधानसभा के अध्यक्ष अपने इशारे पर नचा रहे हैं। तो आपकी समस्याएं अन्य बहुत हैं कि ये सोचना कि आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। लेकिन हाँ, ये कहकर कि राष्ट्रीय पार्टी बनना है, एक तरह से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए बैना दे दिया है जदयू ने कि नरेंद्र मोदी जी तैयार रहिए, आपके खिलाफ हम भी पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी को इस माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में जो 24 में चुनाव होंगे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और उसी हिसाब से शायद हो सकता है सीट बंटवारे को लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश हो, या आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर तैयारियां प्रधानमंत्री मोदी के लिए खतरे के संकेत भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।